हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास देखो कुछ बेसिक्स है, वो देखते हैं। आप पहले इसको रीड आउट करो एक बार। सपोज सी इज अ कर्व इन स्पेस। हमारे पास सी कोई कर्व है। वन ऑफ द टू डायरेक्शन ऑफ द कर्व। हमारे पास किसी भी कर्व की दो डायरेक्शन होती है, ए टू बी। तो इसे हम क्या बोल देंगे? पॉजिटिव। अगर हम इसको बी टू ए लेंगे तो इसको क्या बोल देंगे? नेगेटिव। ए क्या है हमारे पास? इनिशियल पॉइंट। बी क्या है? टर्मिनल पॉइंट। अगर हमारे पास डायरेक्शन अपोजिट एंड पॉजिटिव डायरेक्शन इज कॉल्ड अ नेगेटिव डायरेक्शन। इन केस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स इन कोइंसाइड हो जाएंगे। अगर हमारे पास आर वेक्टर है कोई, टी क्या है हमारे पास? आर ऑफ टी। टी क्या है हमारे पास? पैरामीटर, स्केलर पैरामीटर है फंक्शन का। तो एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी जे कैप प्लस जेड टी के कैप। ठीक है, अब देखो हमारे पास कोई भी कर्व है। ठीक है, इफ द फंक्शन आर वेक्टर टी रिप्रेजेंटिंग द कर्व इज कॉन्टिन्यूस एंड पोजेज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम उसको क्या बोल देंगे? कर्व पोजेज यूनिक टेजेंट एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स पॉइंट। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्मूथ कर्व बोल देंगे। अगर हमारे पास कोई भी कर्व गिवन है और वो कर्व हमारी कॉन्टिन्यूस है एंड पोजेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू जीरो है, देन उस कर्व को हम क्या बोलेंगे? स्मूथ कर्व। ठीक है, और पीस वाइज को स्मूथ क्या होगी? इफ इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइनाइट नंबर। ठीक है, तो हम उसे क्या बोल देंगे? पीस वाइज स्मूथ कर्व। ठीक है, अब देखो लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्या होता है? जब हमारे पास कोई भी इंटीग्रल हम कर्व की फॉर्म में निकालते हैं, जब इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएट अलोंग द कर्व, कर्व के अलोंग इंटीग्रल निकालते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रल। ठीक है, ये देखो लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल ए टू बी एफ वेक्टर इंटू डी आर वेक्टर इज कॉल्ड द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर ऑन सी। किसी भी कर्व पे एफ वेक्टर का लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, एफ क्या होता है वो देखो, हमारे पास एफ क्या है? फंक्शन होता है। ठीक है, आप देखो एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रल सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेयर एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? फंक्शन। एंड द कर्व सी क्या है? सी कर्व क्या होती है हमारे पास? आर वेक्टर होती है। आर वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कर्व। ठीक है, कर्व आर वेक्टर है इज इक्वल टू टी आई कैप प्लस टी स्क्वेयर जे कैप प्लस टी क्यूब के कैप। एट टी क्या है हमारे पास? -1 to 1, मतलब लिमिट क्या बनेगी? 1 से -1 से 1। ठीक है, अब कर्व निकालेंगे। कर्व क्या है हमारे पास? आर वेक्टर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्या गिवन है? आर वेक्टर टी आई कैप प्लस टी स्क्वेयर जे कैप प्लस टी क्यूब के कैप। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? टी। वाई की टी स्क्वेयर और जेड की टी क्यूब। वैल्यू आ गई। डी आर बाई डी टी निकाल लो, क्या आएगा? आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 3t स्क्वेयर के कैप। ठीक है, एफ वेक्टर गिवन है, ये रहा। अब यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू डाल दो, यहाँ वाई जेड की वैल्यू डाल दो, यहाँ जेड एक्स की वैल्यू डाल दो, ये आ जाएगी। अब इसमें पुट कर दो लिमिट सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वैक्टर क्या आएगा? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी कर्व का इंटीग्रल एफ वेक्टर इंटू डी आर अपॉन डी टी इंटू डी टी। हमें पता है कि एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इंटू डी टी हमारे पास क्या है? और लिमिट क्या है? -1 से 1 लगा दो। कर्व की लिमिट -1 से 1। एफ वेक्टर गिवन है टी क्यूब आई कैप प्लस टी 5 जे कैप प्लस टी 4 के कैप इंटू डी आर बाई डी टी हमने निकाला अभी, ये रहा। ये डाल दो इसका, देखो टी की 5 आई कैप इंटू आई कैप टी की 3 प्लस टी की 5 एंड 2t, तो 2t की 6 प्लस 3t की 6 इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करो इसका टी की क्यूब का, टी की 6 का एंड टी की 6 का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे? टी की 4/4, टी की 6 है तो टी की 7/7 एंड टी की 6 है तो टी की 7/7। इंटीग्रेशन कर दोगे, इंटीग्रेशन करके क्या करोगे? लिमिट पुट कर दोगे अपर माइनस लोअर, क्या आएगी? ये आ जाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये आ गया। यहाँ देखो 2t6 प्लस 3t6 है तो 3 + 2 5 और t सेम है तो t6 आ जाएगा। 5t6 आ गया यहाँ पे, तो t की 6 है तो t की 7/7 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। लिमिट पुट कर दो
1/4 प्लस 5/7 माइनस 1/4 प्लस 5/7 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/7। हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल सेकंड देखो, एफ वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड इवेल्युएट क्या करना है, दिस इंटीग्रल ऑफ कर्व। सी इज द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट 0 0 0 2 1 1 1 पे है, ठीक है। एंड सी इज द गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड जेड इज इक्वल टू टी क्यूब एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू टी एंड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो इक्वेटिंग ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट पता है आपको, x माइनस 0 x माइनस वाई माइनस 0 जेड माइनस 0 और 1 माइनस 0 1 माइनस 0 एंड 1 माइनस 0 इज इक्वल टू टी, कर सकते हैं हम इसको। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है लाइन सी की, x इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी एंड जेड इज इक्वल टू टी आ जाएगा आपके पास। अब देखो आर वेक्टर इक्वल टू दिस और आर वेक्टर क्या है, टी टी टी, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास गिवन है ये, तो यह वैल्यू पुट कर दी टी टी टी, डी आर बाई डी टी निकाल दिया। एफ वेक्टर गिवन है, ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ सी कर्व एफ वेक्टर डॉट डी आर बाई डी आर इज इक्वल टू क्या है, दिस के इक्वल, इसे हमें पता है क्या है हमारी वैल्यू, एफ की वैल्यू डाल दी इंटू आर की, डी आर बाई डी टी की वैल्यू डाल दी इंटू डी टी, कर दो डॉट प्रोडक्ट कर दो इनकी मल्टीप्लीकेशन, मतलब 3t स्क्वेयर प्लस 6t माइनस 14t स्क्वेयर प्लस 23t क्यूब इंटू डी टी, इंटीग्रेशन कर दो। इसका क्या आएगा, टी की क्यूब अपॉन टी प्लस टी की स्क्वेयर अपॉन 2, टी की क्यूब अपॉन टी 3 एंड टी की 4/4। लिमिट लगा दो 0 से 1, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, ये 14/3 एज इट इज़ और 4/4 5 ज़ा 20, ठीक है। लिमिट डाल दो, 1 डालोगे तो सारी 1 1 आएगी, मतलब जो भी है वो आएगी, और 0 डालोगे तो सब 0 हो जाएगी, तो मतलब क्या है 1 + 3 माइनस 14/3 + 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 13/3। हैंस प्रूव्ड। यही निकालना था हमें। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, ये देखो फर्स्ट में हमें क्या निकालना था, इंटीग्रेशन ये निकालना था, ये हमने निकाल दिया इस पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद देखो सी इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस, जेड इज इक्वल टू दिस, मतलब आर वेक्टर गिवन है हमारे पास, तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या ले गए, अब ये ले लिया आर वेक्टर की वैल्यू, डी आर बाई डी टी निकाल दिया। एफ वेक्टर हमारे पास गिवन है, डाल दो फॉर्मूले में, क्या आएगा एफ वेक्टर इंटू आर वेक्टर, मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगी दिस इक्वेशन, इसका इंटीग्रेशन कर दो ये आ जाएगा। लिमिट पुट कर दो एक बार 1 और फिर 0, 0 करोगे तो सब 0 बन जाएगा और 1 करोगे तो सब एज इट इज़ होगा। तो इनको 9/3 28/7 एंड 60/10 को सॉल्व कर दो, एलसीएम लेके क्या आएगा इक्वल टू 5 के। हैंस प्रूव्ड। के बाद एग्जाम्पल 3 देखते हैं। देखो एफ वेक्टर गिवन है, इवेल्युएट ये करना है, सी इज द कर्व इन एक्स वाई प्लेन, वाई इज इक्वल टू क्या है दिस एंड फ्रॉम पॉइंट क्या है 0 0 एंड 1 2, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू क्या है टी एंड वाई इज इक्वल टू क्या है 2t स्क्वेयर, ठीक है। तो एक्स और वाई की हमारे पास ये वैल्यू है, आर वेक्टर हमारे पास पता है क्या होता है, ये होता है, एक्स और वाई की फॉर्म में है तो डाल दो आर वेक्टर में वैल्यू, डी आर बाई डी टी निकाल लिया। पॉइंट चेक करो, एक बार 0 0 पे और एक बार 1 2 पे। 0 0 पे चेक करो तो टी 0 डालोगे सब 0 हो जाएगा, 1 पे चेक करो, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, फार्मूले में डाल दो इसकी वैल्यू, क्या आ जाएगी एफ वेक्टर इंटू आर वेक्टर, मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगी दिस, इसका इंटीग्रेशन कर दो क्या आ जाएगा, यहाँ टी डालोगे यहाँ भी टी डालोगे तो क्या आएगा टी की क्यूब अपॉन टी की 5, यहाँ क्या बन जाएगा टी की 4, यहाँ टी की 6, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, लिमिट पुट करो 1 और 0, 1 डालोगे तो सब 1 हो जाएगा और 0 डालोगे तो सब 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा -7/6। हैंस प्रूव्ड। अब ये आप ट्राई कर लेना, कहीं कोई डाउट हो तो टेल मी, ओके, थैंक यू।